हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। आप लोग के एजुकेशन सेंटर पॉइंट 10 पे स्वागत है। आज देखिए फर्स्ट क्लास जो है 6 क्लास का साइंस से आपको पढ़ाने जा रहे हैं। उसका जो है नोट्स बना के पढ़ा रहे हैं और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। अब देखिए शुरू करते हैं क्लास। संगठन संगठन खाद्य संगठन और स्रोत। जो संगठन क्या है, तो जो खाद्य पदार्थ का संगठन करना, तो भोजन बनाने के लिए हम किसी चीज़ को आवश्यकता होती है और उसे जैसे कच्ची सब्जी, नमक, मसाला, तेल, पानी, उसको संगठन करते हैं। जैसे कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई चीज़, अब जैसे हम बोल सकते हैं घर बना रहे हैं या द्वार बना रहे हैं, तो घर या द्वार बना रहे हैं तो उसको संगठित करना, तो सॉरी यहाँ संगठित करने, तो सीमेंट हो गया, बालू हो गया, उसी तरह का इसमें एक जो भोजन बनाने के लिए संगठित करना, कच्ची में सब्जी, मसाला, तेल, पानी, हल्दी, तो ये हो गया संगठित। अब देखिए क्या है खाद्य पदार्थ का स्रोत। जिन जिन चीज़ों में से जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थों का स्रोत कर जी माने जो चीज़ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है। और हम खाद्य पदार्थ दो स्रोत में प्राप्त करते हैं। पहला जो खाद्य पदार्थ पौधे से प्राप्त करते हैं और दूसरा जंतु से। जैसे गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, ये सब सब्जी, वनस्पति, तेल इत्यादि, ये सब हम पौधे से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे से प्राप्त करते हैं। और पौधे से जो जंतु से जो प्राप्त करते हैं वो कौन कौन सा हो गया? अंडा, मांस, मुर्गी, दूध, दही, ये सब क्या है? मछली, पनीर, ये सब हम जंतु से प्राप्त करते हैं। तो कहाँ से? जंतु से। जैसे मांस तो पशु या तो मुर्गा, ये सब मांस। अंडा कहाँ? जंतु, जैसे मुर्गा अंडा देगा, तो ये सब जंतु हो गया। दही, दूध, दूध कहाँ से बनता है? गाय बैल सॉरी गाय भैंस से दूध प्राप्त करते हैं, तो ये जंतु हो गया। अब देखिए कच्ची सामग्री में क्या है? खाद्य पदार्थ बनाने के जिन घटकों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें कच्ची सामग्री करें। जैसे नमक, दाल, सब्जी, पानी, मसाला इत्यादि। अब अगला चलते हैं पौधे के खाने के योग। तो पौधा कौन कौन सा भाग, कौन कौन सा खाने के योग होते हैं? तो कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाया जाता है और इन्हें खाने के योग जो अवेलेबल पार्ट कहा जाता है। जैसे में जड़, तना, फल, फूल, पत्ता इत्यादि, ये सब खाने वाला भाग होता है। जैसे आलू में जैसे का तना खाया जाता है। क्या? आलू का तना खाया जाता है। मूली का जड़ और पत्ता खाया जाता है और लौकी का फल खाया जाता है। लौकी की क्या खाया जाता है? फल। अब पालक का पत्ता खाया जाता है। अंकुरन जो होता है, जैसे चना अंकुर और मूंग का अंकुरन खाया जाता है। अंकुरन जो अंकुरित करके जो अंदर से व्हाइट कलर के रेशे निकलते हैं उसे अंकुरन कर। मरकंद जो निकेटर होता है, जो मधुमक्खी इकट्ठा करता है और फूलों की मीठे रस को चूस कर उसे मरकंद कहते हैं। उसको इकट्ठा करके उसे मध भी कहते हैं। इनका फूल के मरकंद केवल ही कुछ ही समय में अपना उपलब्ध करा लेता है और मधुमक्खी का जो भंडारण उसे भंडारण कर लेते हैं। ऐसे पूरे वर्ष के उपयोग किया जाता है, जो कि इसको उपयोग खाने में किया जाता है। क्या कहते हैं? खाने में। और कुछ जैसे अब देखिए खाद्य पदार्थ जो ग्रहण करता है कुछ जंतु, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी जो मैंने जैसे में हो गया केवल उत्पाद खाते हैं, जो शाकाहारी कहलाता है। जैसे गाय, हिरन, भैंस, ये सब क्या? शाकाहारी माता। मनुष्य जो मैंने सर्वाहारी माता है। जंतु दोनों चीज मांस और पादप और जंतु दोनों कहते हैं वो सर्वाहारी कहलाता है। जैसे मनुष्य और कौआ। जंतु केवल जो वो जंतु खाते हैं केवल उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, बाघ, ये सब दोनों खाली सिर्फ जंतु खाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। इसका आपको क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? क्या सभी जीवों को एक किस्म भोजन आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर देखिए आंसर, नहीं, सभी जीवों को एक किस्म को भोजन आवश्यकता नहीं होते। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट के आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न पदार्थों की ग्रहण करने की आधार जीव का 3 प्रकार के होते हैं: शाकाहारी, मांसाहारी
और सर्वाहारी। 5 पौधे के नाम बताए उनमें से कौन सा भाग उपयोग पदार्थ के रूप में किया जाता है। पहला देखिए आलू और तना। आलू का तना किया जाता है, क्या आलू का तना किया जाता है। मूली का जड़ तना किया जाता, अमरूद फल किया जाता, और गाजर का जड़ किया जाता, गेहूं का बीज किया जाता है, गेहूं का बीज। तो ये जो उपयोग किया जाता है खाने में, इसका बताया जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन 3 में आइए। आपको ये एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन करिएगा वही क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ठीक है। जिस क्वेश्चन कॉलम 1 और कॉलम 2 में, इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है। जैसे दूध, दही, पनीर, घी कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो सभी जंतु उत्पाद करता है। कौन सा, इसको सभी जंतु, यहाँ से देखिए ऐसे मिलान करिए, सभी जंतु। पालक, फूलगोभी, गाजर ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ये क्या है, सब सब्जी है, क्या सब्जी है। और शाकाहारी जो जंतु खाते हैं, नहीं, जो पादप एवं उत्पाद खाते हैं। अब रह गया शेर, तो शेर क्या, जो दूसरे जंतु खाते हैं, वो हो गया शेर। तो मिलान हो गया। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा तो हो गया, तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन पर आइए। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए शब्द को स्थान पूरा कीजिए। अब देखिए शाकाहारी, शाकाहारी क्या है, ये मांसाहारी, क्योंकि केवल मांस खाता है। अब देखिए इसमें खम, हिरण उत्पाद और पाद खाता है, तो ये शाकाहारी हो गया, क्या, ये हो गया शाकाहारी। और ये क्या हुआ, मांसाहारी। तोता केवल उत्पाद खाता है, क्या खाता है, तोता है जो केवल उत्पाद खाता है, तो ये क्या होगा, पादप हो गया। एक तोता क्या होगा, ये पादप हो गया। और देखिए तोता जो हम पीते हैं, गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त करते हैं, इसलिए जंतु उत्पाद को हम क्या बोलते हैं, दूध, क्या, दूध। अब देखिए, अब हमें चीनी से मिलता है, तो चीनी से हमें क्या, गन्ना से हमें चीनी मिलता है, क्या, गन्ना से चीनी मिलता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फिर 1 नंबर क्वेश्चन आइए। खाद्य पदार्थ स्रोत निम्नलिखित में से, यहाँ पर देना, पहला पादप, दूसरा जंतु। प्रश्न 2 देखिए, पादप से प्राप्त खाद्य पदार्थों के नाम बताइए। तो सभी अनाज जैसे गेहूं, चावल, मटर और साग सब्जी इत्यादि, ये सब क्या हुआ कि जो खाद्य पदार्थों के नाम लिखे गए। जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ के नाम बताए, अंडा, दूध, चिकन, मछली, पोर्क। और संगठन क्या होते हैं, ये तो बताए थे। देखिए ऐसे तो पूरा पीछे बता चुके हैं नोट्स में, अब फिर भी इसी वीडियो में है। किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने की सामग्री संघटक कहते हैं, जैसे दूध, चावल, चीनी, पानी। खीर बनाने के लिए क्या, जैसे दूध, चावल, चीनी और पानी की जरूरत पड़ता है, एक तरह का संगठन। खाद्य पदार्थ चीनी और चिकन करी बनाने के लिए की जाने वाले प्रयोग संगठन के नाम बताए। तो जैसे पादप जंतु के पदार्थ और चिकन करी का प्रमुख संगठन। पादप, देखिए पादप खाद्य बनाने की योग भाग क्या है, पादप खाद्य बनाने की योग है जो यह पकाया जाता है, और वह खाद्य बनाने के योग भाग कहते हैं। पादप खाद्य खाने का भाग क्या है, तो ये फल, फूल, पत्ती, जड़, ये सभी पादप को खाने का मूल भाग है। पादप का खाने का मूल भाग यहाँ देखिए लिख दिए हैं नीचे, एकदम देखिए उत्तर आपका। लास्ट देखिए, अंकुरन क्या है, जो किसी बीज को अंकुर किया गया, अंकुरन कहते हैं, जैसे उसमें व्हाइट कलर के रेशा निकलता हो। मरकंद नेक्टर क्या है, जो मधुमक्खी द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों की रसों को, मीठे के मरकंद को नेक्टर कहते हैं, उसे शहद के नाम से बनता है, उसे शहद बनता है। मधुमक्खी अपना शहद कहाँ से इकट्ठा करता है, तो मधुमक्खी अपनी शहद को इकट्ठा कहाँ से करता है, तो शहद द्वारा बनाए गए छत्तों की में इकट्ठा करता है, कि हाँ, शहद द्वारा बनाए गए छत्तों में इकट्ठा करता है मधुमक्खी। खाद्य पदार्थ ग्रहण करने के आधार पर जंतु किन किन प्रकार में बांटा गया, खाद्य पदार्थ 3 प्रकार में बांटा गया, या 3 प्रकार में, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं, वो जंतु जो केवल पादप और उत्पाद खाते हैं, शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, हिरण, भैंस, खरगोश इत्यादि।
मांसाहारी किसे कहते हैं? जो वो मांस सिर्फ खाते हैं, जंतु खाते हैं, उसे मांसाहारी, जैसे शेर और बाघ। और सर्वाहारी जिस सब कुछ खाता है, ये पादप भी खाता है, जंतु भी खाता है, उसे मनुष्य और कौवा। अगर सेशन अच्छा लगा है, देखिए अब खत्म हो गया क्वेश्चन आंसर भी। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ये 6 क्लास का था फर्स्ट चैप्टर। तो ठीक है, वाचिंग फॉर, थैंक यू।